हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 19 मई 2026, दिन है मंगलवार और आज आप सुनेंगे पद्म पुराण का 3रा अध्याय। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं और साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वो नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन और रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना कि संध्या का। हे नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सत्ययुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं और ऐसे 1,000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र, ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी हो जाता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। हे महामते, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है। इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं और 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ। सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वाराह का रूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देखकर पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं। आपको प्रणाम है। प्रधान अर्थात कारण और व्यक्त अर्थात कार्य आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं।
यद्यपि आप इन सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार से स्तुति की, तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर स्वर में गर्जना की और सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते की तरह श्याम रंग का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड्ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। हे प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे ही व्याप्त है। हे भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। हे जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे कि यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप ही देखते हैं, इसलिए उन्हें इस संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु हे परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय ही देखते हैं और आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप हे परमात्मन, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। हे प्रभु, हे भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। हे राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रखूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महत्तत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तिर्यकोत कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि ही 5वीं सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदनंतर 7वीं सृष्टि अर्वाक सोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। 9वीं कौमार सर्ग है,
वह प्राकृत भी है और वैकृत भी। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए, जो जगत के मूल कारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़ी ही बताई है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म से प्रभावित रहती है। अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्म के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाईं। तदनंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस अर्थात आयु से इच्छानुसार वयों को अर्थात पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गाय और भैंसों की तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिविस्त्रोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुम, छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र भाग्य की सृष्टि पश्चिम वाले मुख से की तथा 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्प को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्वकल्प में जैसे जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्वकल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 3रा अध्याय। तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यपद श्रीमद् भागवत शुकदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत जी आप हम लोगों से भी कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ।
एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैत, जामुन, कदम्बादि और भी अनेकों वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, हे सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययोने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पहले सतयुग में जैसे एक पाप करता था तो पापी सभी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री, पुत्र, गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्मा आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्मा दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तब नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी प्रकार से मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि जो मास हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपानिधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभो कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग,
मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं अंग जिनके, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राज यक्ष्मा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्रह्मन मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और नारद जी से भगवान ने क्या कहा ये आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।